स्वागत है आपको वॉइस ऑफ एमपी में। इस वक्त मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। इस्लामी महीने मुहर्रम का आगाज हो चुका है। इस माह की 9 और 10 तारीख को नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत करबला के मैदान में हुई थी। उन्हीं की याद में हिंदुस्तान में ताजिए बनाए जाते हैं। नीमच में भी यही गम का पर्व हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर मनाते हैं। हालांकि कोरोना के चलते ताजिए अपने मुकाम पर ही रहेंगे, साथ ही सबिल भी नहीं लगाई जाएगी। शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए ही पर्व मनाया जाएगा। वहीं जब हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया ने स्थानीय समाजजनों से बातचीत की, तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हां, मुहर्रम के महीने का आगाज हो गया है और कुछ दिनों बाद इमाम हुसैन की याद में ताजियों का मनाए जाएंगे। करीब नीमच में 200 सालों से इस मुहर्रम को मनाया जा रहा है। क्या है मुहर्रम की परंपरा, क्यों निकलते हैं ताजिए, हम बात करेंगे ताजियों को लेकर। नमस्कार, वॉइस में स्वागत है आपका। मुहर्रम का महीने का आगाज शुरू हो गया है। इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकले जाते हैं। मुहर्रम के क्यों मनाते हैं? मुहर्रम इसलिए मनाए जाते हैं कि मतलब ये एक शांति का प्रतीक है और अमन पसंद लोग ही इसे मनाते हैं। जो लोग अमन पसंद करते हैं, हज़रत इमाम हुसैन ने लाखों की तादाद में जो उनके सामने दुश्मन थे, लेकिन उन्होंने अमन को पसंद करा, उन्होंने जंग पसंद नहीं करी, इसलिए मुहर्रम मनाए जाते हैं। किस तरह से नीमच के अंदर भी देखा जाए तो करीब कितने सालों से इसको मनाया जा रहा है? कहते हैं कि 200 सालों से इस मुहर्रम के पर्व को मनाया जा रहा है। किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है मुहर्रम करीब हमारे दादा परदादा बताते हैं कि ये तो 200 साल के आसपास हो गए होंगे, इससे और ज़्यादा ही होगा। और हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल ये है कि एक हमारे में यहाँ पे धोबी समाज की भी इमारत बनती है और भी कई लोग हैं, उनकी इमारतें निकलती है। हमारे से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो भी इस ताजिए में आते हैं। उनकी जो भी मनोकामना है वो लेके यहाँ पे आते हैं, सेहरा चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं और आपस में सब भाईचारे से करते हैं। कोई लंगर लुटाता है, कोई हलवा बनाता है, शरबत पिलाते हैं, सब करते हैं लोग अपने अपने हिसाब से। मुहर्रम का जो पर्व है, ताज़िए हैं नीमच जिले के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें। जब मुहर्रम का पर्व आता है तो सभी धर्मों के लोग शिद्दत से सर नवाजते हैं और एक साथ मिलकर इस धर्म को, इस ताज़िए के पर्व को मनाया जाता है। बड़ी संख्या में इस मुहर्रम के पर्व को लेकर सभी एक साथ जुड़ते हैं और ताज़िए मनाते हैं। देखा गया नीमच के अंदर भी हम बात करें तो किस तरह से यहाँ पर सभी वर्ग के लोग मुहर्रम ताज़िए को मनाते, क्या कहना है? मुहर्रम तो करीब करीब सभी पर्वों के लोग मनाते हैं। हमसे भी जुड़े हुए हैं बहुत से लोग हैं। हर चीज़ में हमारा साथ देते हैं, सहयोग रहता है हर समाज के लोगों से, चाहे वो यादव समाज हो या और कोई सा भी समाज हो। हर समाज के लोग हमारे से जुड़े हुए रहते हैं। जो भी हमारे से मिलने जुलने वाले हैं या जो भी इस पे आस्था रखते हैं, तो आस्था का प्रतीक है ये। तो अगर आपकी आस्था है तो आप किसी भी चीज़ को मानोगे, आस्था नहीं है तो आप किसी को भी नहीं मानोगे। किस तरह से मुहर्रम के अंदर ताज़िए जब लोग मन्नत मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं, किस तरह से लोग उनकी दुआएं कबूल होती हैं? दुआ का तो ये है साहब, आपने किसी चीज़ की अगर मन्नत करी है तो इस साल आप अगर मन्नत करते हो तो इंशाअल्लाह वो आने वाले साल से पहले आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। और उसका जो भी आपने मन्नत मांगी है, चढ़ावा है, लड्डू है या जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाते हैं लोग यहाँ पे। कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के चलते शासन की गाइडलाइन आई है कि जो मुहर्रम का जो आगाज हो गया है, जो ताज़िए हैं वो किस तरह से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। किस तरह से इस मुहर्रम को, इस त्यौहार को मनाया जाएगा, क्या कहना है इसको लेकर? मुहर्रम के त्यौहार के लिए जो हमारे पास गाइडलाइन आई है, उसके लिए ये है कि हमें मुकाम पे ही रखना है और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना है और सोशल डिस्टेंस का पालन और मास्क वगैरह लगाकर इस काम को अंजाम देना है। कोरोना की तीसरी लहर का आगाज हो गया है। कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को भी देखते हुए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इनका कहना है कि जो ताज़िए हैं वो उनको मुकाम पे रखा जाएगा, मामलों में रखा जाएगा ताज़ियों को, और सभी लोग वहीं आके सर नवाजेंगे। कहीं ना कहीं शासन की जो गाइडलाइन है उसको लेकर भी आप लोग किस तरह से इस मुहर्रम का आगाज़ हो गया है, लोग ताज़ियों को मनाते हैं, उसको भी लेकर क्या करेंगे? देखिए, मुहर्रम के महीने का आगाज़ हो चुका है और सबसे बड़ी बात है कि नवासाए रसूल हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत का ये महीना है और इसी साल से इसी महीने
महीने से नए साल का, इस्लामी नए साल का, यानी जो हिजरी साल होता है उसका भी आगाज़ होता है। लेकिन जब 60 हिजरी में ये वाक़या पेश आया तब से ये इतना ज़्यादा खुशी का रहा नहीं। तब से ये गम की एक रहता है कि हमारे पैगंबर के नवासे जो उनके बेटे से भी अज़ीज़ थे, हज़रत इमाम हुसैन की इस तरीक़े से वहाँ उनके 72 साथियों के साथ, उनके जानिसारों के साथ वहाँ उनको बेदर्दी से भूखा प्यासा रखकर तमाम तरह का जुल्म व जफ़ा कर कर उन्हें शहीद कर दिया गया। उन्हीं की याद में ये ताज़िए मनाए जाते हैं और ये परंपरा काफ़ी पुरानी है। मेरे ख़्याल से काफ़ी पुरानी हिंदुस्तान में चली आ रही है और इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ पे आते हैं, अपना शीश नवाते हैं और अपनी जो मुरादें होती हैं वो पूरी करते हैं। मैं एक शेर मुझे जहन में आता है कि बहुत रोया मैं सुन के दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें हुसैनी हो गईं। तो इनकी शान में इस तरह के हिंदू भाइयों ने कलाम कहे हैं। और ये ताज़िए के लिए भी किसी ने कहा है कि दे खुदा को वास्ता तू हज़रत शब्बीर का, देखना मकबूल तेरी हर दुआ हो जाएगी, कर रहा हो अगर परेशान कोई मर्ज़ ला इलाज, ताज़िए का फूल खा ले सब शफ़ा हो जाएगी। तो हज़रत इमाम हुसैन का बहुत ही आला मकाम है और आला मर्तबा है, तो उनकी याद में ताज़िए मनाए जाते हैं, ताज़िए बनाए जाते हैं। और पूरे 9-10 दिन यौम आशूर को इन पे छींटा लगाया जाता है, जो बड़ी इमारतें हैं, और जो छोटे ताज़िए हैं उन्हें ठंडा किया जाता है। हालांकि जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से मुकाम पर ही ताज़िए रहेंगे, ना ही सबील लगाई जाएगी। सबील भी लगाने की इजाज़त नहीं दी है प्रशासन ने। और ये बोहरा गली के बाहर है, बहुत पुराना ताज़िया मोहम्मद हुसैन चचा के नाम से मशहूर है। जो ये ताज़िया यहाँ बनता है इसका मुकाम बोहरा गली के बाहर रहेगा। करीब 200 सालों से ताज़िया मनाते हैं। गम का त्यौहार है, मुहर्रम का आगाज़ हो गया है। लोग का कहना है शासन की जो गाइडलाइन है उसी को इमाम बाड़ों और मुकाम पे रखा जाएगा। जो भी लोग होंगे वह सजदे में वहीं सर झुकाए जाएंगे, जो रहेगा वो भी वहीं किया जाएगा माड़े पर ही। और लेकिन देखा जाएगा तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं ताज़िया कुछ ही दिनों बाद मुहर्रम का महीने का आगाज़ तो हो ही गया है। ताज़ियों को भी लेकर एक आध दिन के अंदर इसको लोग लगातार अब आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए किस तरह से ताज़िए बनकर कंप्लीट हो गया है और बड़ी संख्या में यहाँ सभी धर्म के लोग यहाँ सर झुकाते हैं ताज़िए पर और अपनी मुरादें पूरी, लोग अपनी मुरादें मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। मेरे सहयोगी आसिफ अली के साथ वॉइस ऑफ के लिए दीपक तब रिपोर्ट। और ये था अब तक का अपडेट। इस तरह की तमाम जानकारी और लगातार हर अपडेट के लिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।